ॐ अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंदमते गतिर मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहन। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमदे जय पताका स्वामी नामिने नमः। आचार्य पदायिनी ताई कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्य दीक्षितानि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्ण। तो आज पहला स्कंद का 18वां अध्याय, पहला स्कंद का 18वां अध्याय और 13वां श्लोक, श्लोक संख्या 13 पे हम लोग चर्चा करेंगे। 1, 18, 13। तुलयां लविनापि न स्वर्गं न पुनर्भवं भगवत्संगी संगस्य मर्त्यानां किम उपाशितः किमुताशिषः। कुलयां लविनापि न स्वर्गं न पुनर्भवं भगवत्संगी संगस्य मर्त्यानां किम उत आशिषः। तुलयां लविनापि न स्वर्गं न पुनर्भवं भगवत्संगी संगस्य मर्त्यानां किम
मुताशिषः, वही दोहराना चाहेगा? हाँ, थोड़ा सा बोल देंगे तो चलेगा। तुल तुलयां आ, लवेनापि तुलयं न नलवेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवम् न स्वर्गं न पुनर्भवम् भगवत्संगी संगस्य भगवत्संगे संगस्य मर्त्यानां किं मुताशिषः, मर्तानां मर्त्यानां किं किमुतासि मुताशिषः। मर्तानां किमुताशिषः। हरे कृष्ण। देव कृष्ण। हरे कृष्ण। तो देव कृष्ण। हाँ, शायद हरे कृष्ण। उनके पास भागवत नहीं होगा अभी। नहीं नहीं, वो बोल रहे, मैं कोशिश कर रहा हूँ ऑडियो नहीं कर। यस बोलिए। हाँ बोलिए। तुलयां लवेन तुलयावलयेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवं भगवत्संगी संगस्य मर्त्यानां किमुदाशिषः। धन्यवाद प्रभु जी। हरे बहुत कृष्ण। सुंदर, बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो अनुवाद और तात्पर्य में चलते हैं। अनुवाद और तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जय। अनुवाद। आज का तात्पर्य प्रभुपाद जी का इतना पारदर्शक और सटीक है कि हम सबको समझने के लिए और कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। फिर भी बीच बीच में एग्जाम्पल लेते जाएंगे, लेकिन प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदरता से हम सबको समझ में आए इस भावना से समझाया है। अनुवाद और तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद महाराज की जय। अनुवाद। भगवत भक्त के साथ क्षण भर की संगति के महत्व की तुलना न तो स्वर्ग लोक की प्राप्ति से न भौतिक मुक्ति की प्राप्ति से की जा सकती है। तो फिर उन सांसारिक वरदानों के विषय में तो क्या कहा जाए जो भौतिक संपन्नता के लिए के रूप में होते हैं और मर्त्यों के लिए है। मर्त्यों के लिए है। मैं फिर से अनुवाद पढ़ता हूँ, बहुत सुंदर है। भक्ति की दिशा में हमें हमारे मन की क्या कार्यकलाप होना चाहिए, कैसी हमारी मन की अवस्था होनी चाहिए, इसके लिए बता रहे हैं। ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप के अंतर्गत भगवत भक्त के साथ क्षण भर की संगति के महत्व की तुलना न तो स्वर्ग लोक की प्राप्ति से न भौतिक मुक्ति की प्राप्ति से की जा सकती है। तो फिर उन सांसारिक वरदानों के लिए के विषय में क्या कहा जाए जो भौतिक संपन्नता के रूप में होते हैं और मर्त्यों के लिए हैं। तो बहुत सटीक है। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद करे संगत जो साधु की कटे कोटि अपराध। तो भगवान संत साधु संतों के साथ एक घड़ी आधी की भी आधी घड़ी अगर संग मिल जाए, कटे कोटि अपराध था, वो हमारे करोड़ों अपराध नष्ट कर सकते हैं। इतनी शक्ति है साधु में। तात्पर्य में देखते हैं, फिर आगे साथ चलेंगे। एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से तभी की जा सकती है जब दोनों में कुछ समान बातें होती हैं। हम शुद्ध भक्त की संगति की तुलना किसी भौतिक वस्तु से नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी बहुत सटीक बात बता रहे हैं कि हम शुद्ध भक्त की संगति की तुलना किसी भौतिक वस्तु से नहीं कर सकते। जो लोग भौतिक सुख के आदि बन गए हैं वे चंद्र शुक्र तथा इंद्र लोग जैसे स्वर्गीय ग्रहों की कामना करते हैं, और जो भौतिक दार्शनिक चिंतन में उन्नत होते हैं वे भव बंधन से मोक्ष की कामना करते हैं। जब मनुष्य सभी प्रकार की भौतिक उन्नति से हताश हो उठता है तो वह विपरीत प्रकार के मोक्ष की कामना करता है जो पुनर्भव या पुनर्जन्म न होना कहलाता है। किंतु भगवान के शुद्ध भक्त स्वर्गलोक में मिलने वाले सुख की कामना नहीं करते, नहीं वे भव बंधन से मोक्ष चाहते हैं।
दूसरे शब्दों में भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए स्वर्ग में प्राप्य भौतिक सुख माया जाल के समान होता है। भगवान के भक्त के लिए स्वर्ग में प्राप्य भौतिक सुख माया जाल के समान होता है। तो भगवत भक्त का जो दृष्टिकोण है वो बिल्कुल सटीक और सीधा है कि उनको भगवान के अलावा और कुछ नहीं दिखता, भगवान और भगवान की सेवा के अलावा। एक बहुत अच्छा प्रसंग है रामायण का। रामायण में जब भगवान वनवास पूरा करके अयोध्या लौट चुके हैं और सभी अयोध्या वासियों को कुछ न कुछ गिफ्ट प्रदान कर रहे हैं, आखिर में वो अपने भक्त हनुमान जी को गिफ्ट प्रदान कर रहे हैं और भगवान हनुमान जी को बहुत प्रेम करते हैं, अपने गले की माला निकाल के हनुमान जी को देते हैं और हनुमान जी उसको तोड़ के देखते हैं इसमें राम कहाँ है, इसमें राम कहाँ है, एक इतनी भी कीमती क्यों ना हो, जब तक इसमें राम नहीं मिलते तो मैं ये माला लेकर क्या करूंगा। ऐसे होते हैं भगवान के शुद्ध भक्त, उनका दृष्टिकोण सिर्फ भगवान है। इसलिए भागवत में कहा गया है तस्मात् एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति ही श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा। ये भागवत में ये श्लोक है तस्मात् एकेन, तस्मात् मीन्स देयरफॉर, इसीलिए, मतलब आगे बहुत कुछ डिस्कशन हो चुका है और इसका कंक्लूजन के रूप में ये श्लोक है तस्मात् देयरफॉर, तस्मात् एकेन मनसा, एक मन से, एकाग्रता से, भगवान सात्वताम पति ही, भगवान ही सर्वस्व है, सर्वोपरि भगवान के ऊपर ही हमें केंद्रित होना है। श्रोतव्य कीर्तितव्य, हमें भगवान के बारे में श्रवण करना चाहिए, कीर्तितव्य और कीर्तन करना चाहिए, भगवान की महिमा दूसरों को बताना चाहिए। श्रोतव्य कीर्तितव्य ध्येय, ये हमारा अल्टीमेट ध्येय उद्देश्य होना चाहिए। ध्येय पूज्यस्य नित्यदा, ये सर्वोच्च पूज्य ध्येय का मतलब है ये सर्वोच्च ध्येय होना चाहिए और साथ साथ नित्यदा, सभी समय के अंदर, हर काल में, हर परिस्थिति में एकाग्रता से हमें भगवान का चिंतन करना चाहिए। ये भक्तों का लक्षण है। गीता में अन्य जगह में भी भगवान कहते हैं अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। भगवान वहां भी कहते हैं कि अनन्या चिंतयन्तो माम, न अन्य, मतलब एवरीथिंग इज जीरो एक्सेप्ट कृष्णा। अनन्या, न अन्य, अनन्या चिंतयन्तो माम, जो सदैव भगवान का चिंतन करता है, उनका दृष्टिकोण भगवान से हटकर कहीं भी 19-20 के लिए इधर उधर नहीं जाता है। भगवान तस्मात् सॉरी अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, जो ऐसा व्यक्ति है, ऐसा भक्त है, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं ऐसा युक्त रहने वाला मेरा भक्त, उसकी जो भी आवश्यकता है मैं लाके पूरी करता हूं और जो उसके पास है उसकी रक्षा करता हूं। तो ये भगवान का गारंटी है। कई बार कई भक्त लोग डरते हैं कि हम कृष्ण की भक्ति करेंगे तो कंगाल हो जाएंगे, लेकिन कृष्ण की भक्ति से कंगालता नहीं आती। जब हमारा धन भक्ति के बीच में अवरोध बनता है तब वो भगवान वो धन हर लेते हैं। नहीं तो भगवान ने सुदामा जी को बड़ा महल दे दिया बिना मांगे। तो भगवान कृष्ण के बारे में अगर हमारी भावना क्या है इसके ऊपर आधारित है कि भगवान हमारे साथ क्या रेसिप्रोकेट करेंगे। अगर हमारी भावना एकाग्रता से भगवान की सेवा के लिए केंद्रित है
तो हमें और कोई चिंतन करने की आवश्यकता नहीं। प्रभुपाद जी ने एक अभियान खोला है कि अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में कोई भी व्यक्ति जुड़ सकता है। उनके लिए, उनके जीवन निर्वाह के लिए मंदिर सब कुछ प्रदान कर सकता है, लेकिन उनको सुबह मंगला आरती से लेकर रात को सोने तक भगवत भक्ति, मंदिर में सेवा, भगवान की सेवा, भक्तों की सेवा करनी होगी। फ्री ऑफ चार्ज रखने के लिए तैयार है। जिसको आजीवन रहने की डर है उसके लिए इसको इनवाइट करता है वर्ल्ड वाइड कि जो भक्त बनना चाहता है, जो भक्त का कार्य कर सकता है, जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, उनके सहायता के लिए इस्कॉन पूरी दुनिया में मदद रूप है। भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए स्वर्गलोक में प्राप्य भौतिक सुख माया जाल के समान होता है, क्योंकि वो अनन्य नहीं है, वो अन्य है। तो अन्य में बटे हुए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसको कैसे समझा जाए, बहुत सटीकता से समझना है। जैसे कि एक पतिव्रता नारी होती है। पतिव्रता नारी जो होती है अपने पति की सेवा करती है, तभी वो पतिव्रता नारी कहलाती। और जब पति को छोड़ के अन्यों की भी सेवा कर ले तो वो पतिव्रता नारी नहीं रहेगी, वो उसको संसार में उल्टा कहा गया है। तो वही चीज हमारे सबको लागू होती है। हम सब प्रकृति हैं, स्त्री स्वरूप, और एक ही पुरुष है भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर। जब हम भगवान की सेवा छोड़कर अन्य सेवा में चले जाते हैं तो हम भी उस उल्टा की तरह हो जाते हैं। तो हमारे लिए ये समझने लायक है कि कैसे हमारी एकाग्रता को केंद्रित करें। हमें कोई संशय नहीं होना चाहिए कि भगवान ये कार्य नहीं कर सकते या भगवान ये चीज मुझे प्रदान नहीं कर सकते, लेकिन हमें भगवान की दी हुई चीजों के पीछे नहीं जाना है। याद रहे, भगवान का दिया हुआ प्राप्त नहीं करना है, भगवान को प्राप्त करना है। उसको कहते हैं तस्मात् एकेन मनसा। उसको कहते हैं एक घड़ी आधी में पुनियात, करे संगत जो साधु की, कटे कोटि अपराध। हमें भगवान चाहिए, भगवान का दिया हुआ नहीं। तो हमें इसके लिए सतर्क रहना होगा। हमें दुर्योधन नहीं बनना है भगवान की सेना लेकर, हमें अर्जुन बनना है भगवान को पाकर। कभी कभी भक्ति में आके भी हमारा ध्येय बटा हुआ रहता है। बटा हुआ ध्येय वो एक उल्टा की तरह है, पतिव्रता नारी नहीं है। हम भगवान के प्रति विश्वासु सेवक नहीं बन सकते। विश्वासु सेवक उसको कहते हैं कि जो किसी भी परिस्थिति में इधर उधर ना जाए। एक गुरु परंपरा में एक एग्जाम्पल आता है। प्रभुपाद जी के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज। भक्ति सिद्धांत महाराज एक बार प्रवचन कर रहे थे, प्रभुपाद जी वहां बैठे थे और कुछ भक्त भी वहां बैठे थे, और भक्ति सिद्धांत महाराज प्रवचन कर रहे थे। उतने में शंख बजा और कर्टेन खुला और दर्शन खुला मंदिर का। तो कई भक्त बीच में से खड़े होकर भगवान का दर्शन करने, भगवान को प्रणाम करने चले गए, लेकिन प्रभुपाद जी नहीं गए। प्रभुपाद जी अपने गुरु के सामने बैठे रहे, उनको सुनते रहे। और तब उनके गुरु ने कहा, यही तुम्हारी लायकात है, तुम बटते नहीं हो, तुम समर्पित हो। चाहे कोई भी क्यों ना आए, भगवान का दर्शन क्यों ना हो, भगवान की महिमा चल रही है भगवान के रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, तब हम पहले इसकी सेवा करें। भगवान विट्ठल की भी एक कहानी आती है कि छोटा बच्चा माँ बाप की सेवा करते थे और भगवान विट्ठल को बहुत प्रसन्न हुए और उनको दर्शन देने के लिए आ गए।
तब भगवान कहते हैं कि मैं भगवान हूं, तेरी सेवा से, तेरी मातृ पितृ की सेवा से मैं प्रसन्न होकर आया हूं। तो भक्त ने कह दिया तो फिर मेरी सेवा प्रधान है, तो आप मेरी सेवा आपको खींच लाई है, तो पहले मुझे मेरी सेवा पूरी करने दो। ये ईंट पड़ी थी, ईंट उधर फेंकी और बोले तब तक वेट करो, इस ईंट के ऊपर खड़े रहो। ईंट को मराठी में विट्ठल कहते हैं, विठो कहते हैं, तो तब से उनका नाम पड़ा विट्ठल। भगवान का नाम विट्ठल पड़ा, भगवान को राह देखने के लिए कह दिया। ये भक्त की सेवा की एकाग्रता है। जब गुरु कुछ आध्यात्मिक वचन दे रहे हैं, तब हमें संसार की किसी भी आवश्यकता के प्रति इधर उधर भागना नहीं चाहिए। जब हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ रहे हैं, तब हमारा मन इधर उधर नहीं जाना चाहिए। और चूंकि वे सुख दुख की भौतिक धारणाओं से पहले से मुक्त हैं, भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए स्वर्ग लोक में प्राप्य भौतिक सुख माया जाल के समान होता है। और चूंकि वे सुख दुख की भौतिक धारणाओं से पहले से मुक्त है, अतएव वे यथार्थ रूप में भौतिक जगत से भी मुक्त होते हैं। गीता में भी भगवान अर्जुन को संदेश दे रहे, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापाइनो नित्यम ताम तितिक्षस्व भारत। जो भी विपरीत परिस्थिति भेद दिखाई देते हैं, सुख दुख गर्मी ठंडी, ये सब में हमें सहन करना सीखना है और हमें शांत रहना है। तो भगवान का भक्त भगवान को देखकर भौतिक जगत की कितनी लालसाओं के पीछे भी वो शांत रहता है, क्योंकि उससे क्या लेना देना। जैसे एक एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जैसे एक टाइगर होता है, एक लायन होता है, एक सिंह होता है, और सिंह को खाने के लिए आप सब्जी दे दो, वो क्या खाएगा? वो तो इससे अलिप्त रहेगा। कितना अच्छा सब्जी बनाकर उनको खिलाने की कोशिश करो, वो तो मांसाहारी है, वो क्या खाएगा? ठीक वैसे ही भगवान का भक्त दिव्य जगत से कनेक्टेड है, वो भौतिक जगत से क्या पाएगा? उसको भौतिक जगत से क्या लेना देना? वो तो दिव्य जगत से, भगवान से जुड़ा हुआ है। तो इस भौतिक जगत की तरह तरह की लालसा दो उसको, लायन को, वो सिंह को रोटी दो, दाल दो, सब्जी दो, तो भी वो नहीं खाएगा। अरे मिठाई दो तो भी वो नहीं खाएगा, उनको तो शिकार करने की आदत है। ठीक वैसे ही शुद्ध भक्त को सिर्फ भगवान की महिमा में अपना उत्तरदायित्व जुड़ा हुआ है। उसको भौतिक जगत के कई कार्यकलापों, कई लालसाओं के पीछे वो नहीं भागता। कभी कभी हम भक्ति में आकर भी हमारे मन में पैसा बनाने का उद्देश्य चला रहता है, लेकिन भगवान का भक्त, जो शुद्ध भक्त है, वो भगवान पर समर्पित रहता है। प्रभुपाद जी को रिसीव करने के लिए अमेरिका में कोई नहीं आए थे, ऐसा कहा जाता है, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी अपने गुरु के वचनों पे, भगवान के शब्दों पे समर्पित थे, तभी जाके आज इस्कॉन संस्था में प्राप्त हुई है। अगर एकाग्रता नहीं है तो हम बटे हुए हैं तो हम प्रभुपाद जी की तरह काम नहीं कर सकते। अतएव वे यथार्थ रूप में भौतिक जगत से भी मुक्त होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान के शुद्ध भक्त इस जगत तथा आध्यात्मिक जगत दोनों में ही दिव्य स्थिति में, अर्थात भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। भगवान का भक्त भगवान की सेवा के अलावा उनको और कुछ नहीं दिखाई देता। जिस प्रकार सरकारी नौकर सदा नौकर बना रहता है, चाहे वह घर में हो या ऑफिस में या किसी अन्य स्थान में, उसी प्रकार भक्त को किसी भी भौतिक वस्तु से कुछ भी लेना देना नहीं होता, क्योंकि वह अनन्य भाव से भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। जीवेर स्वरूप है नित्यर कृष्ण दास। जीव का स्वरूप है वो सदैव कृष्ण का दास है। प्रभुपाद जी ने इसके लिए एग्जाम्पल दिया है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक टाइपराइटर यहाँ टाइप करता हो तो कड़ा कट्टा करके वो टाइप करेगा ABCD,
अभी उसी टाइपराइटर को आप स्वर्ग में लेके चले जाओ तो स्वर्ग में भी वो कड़ा कट्टा करके टाइप ही कर सकता है। उसके अंदर टाइप ही करने की शक्ति है, वो वहां जाके कुछ और नहीं कर सकता। ठीक वैसे ही भगवान का अंश जीव, वो कहीं भी जाए वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता जब तक वो भगवान की सेवा में नियुक्त नहीं होता, क्योंकि उसे किसी भौतिक वस्तु से कोई सरोकार नहीं रहता। अतएव उसे भौतिक वरदानों से क्या मिलने वाला है, चाहे वो राजपद हो या इससे भी बड़ा कोई अन्य पद, जो ये शरीर के नष्ट होते होते ही समाप्त हो जाते हैं। हमारे गुरु महाराज बहुत धनाढ़ थे। उनके माता पिता बहुत रिचेस्ट फैमिली से आते थे, 19 साल की उम्र में। और तब प्रभुपाद जी के पास भगवान की आरती करने के लिए दिया का पैसा नहीं था। और उस समय गुरु महाराज अपने पिता से कुछ ला सकते थे। उन्होंने प्रभुपाद जी को पूछा, प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, मैं पैसा इकट्ठा करने नहीं यहाँ नहीं आया हूं, तुम कुछ भगवान के लिए कर सकते हो तो करो। तब गुरु महाराज ने रेस्टोरेंट में जाके वेटर का काम किया। इतने धनाढ़ व्यक्ति का लड़का वेटर का काम किया, और उसका जो पैसा मिला, जो बीच में टाइम मिलते हैं तो वो चैंटिंग करते हैं, जब काम करना होता है तो काम करते हैं, फिर बीच में आराम का टाइम है तो तब चैंटिंग करते हैं। और वेटर का काम करके जब वो पैसा लेके आए तो प्रभुपाद जी खुश हो गए, और उसी से प्रभुपाद जी ने भगवान की सेवा पूजा की थी। ये एक ऐतिहासिक क्षण है समझने के लिए। प्रभुपाद जी ने एक अन्य भक्त को, जॉर्ज हैरिसन की बात है, वो तो बिलियनर थे, लेकिन प्रभुपाद जी तब स्ट्रगल कर रहे थे पैसों के लिए। तो उन्होंने अपने पैसों से, जो हॉलीवुड में थे वो, तो वो अपने पैसों प्रभुपाद जी को देना चाहा। प्रभुपाद जी मैं 1 मिलियन आपको दे देता हूँ। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं तुम्हारा पाप की कमाई का पैसा मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारा पैसा तुम्हारे पास रखो, अगर तुम कृष्ण के लिए कुछ कर सकते हो तो करो। और तब जॉर्ज हैरिसन जो है वो इंडिया आए, और इंडिया में मायापुर गए। मायापुर में राधा माधव के सामने बैठ के उन्होंने एक अच्छा इंग्लिश में भजन लिखा, माई स्वीट लॉर्ड। और डाउन द वेस्ट वर्जीनिया एल्बम में माई स्वीट लॉर्ड ये भजन लिखा, और ये भजन बनाकर वो वापस अमेरिका जाके हॉलीवुड में ये भजन गा के टॉप 10 में पहला नंबर रहा। 3 साल तक पहला नंबर रहा, और उनकी जो कमाई हुई वो उन्होंने प्रभुपाद जी को दे दी। और प्रभुपाद जी ने यही संपत्ति से यूरोप में कई मंदिर बनाए। उन्होंने वहां तक अपना घर तक दे दिया प्रभुपाद जी को। आज लंदन में भक्ति वेदांत मैनर के नाम से प्रसिद्ध है। तो भगवान के भक्त ऐसे होता है, अपने गुरु का जो इच्छा है वो पूरी करना चाहता है, भगवान की जो आदेश है वो पूरा करना चाहता है। वो एक दृष्टिकोण से स्थित रहता है मन में। उनका जीवन की दिशा एक गुरु और भगवान की ओर चलती है। वो संसार में नाशवंत पदार्थों में बढ़ते नहीं है, नाशवंत विषयों में अपना मन नहीं लगाते, बल्कि उससे दूर भागते हैं। भक्ति में सेवा शाश्वत है, इसका कोई अंत नहीं होता, क्योंकि यह आध्यात्मिक होती है। ये बुद्धिमानी है। कृष्ण भक्त बड़ो चतुर, वो अपना इन्वेस्टमेंट शाश्वत बैंक अकाउंट में करता है, वो नाशवंत बैंक अकाउंट में पैसा नहीं भरता। जिसको दूरदृष्टि नहीं मिली है, जिसको आत्मा की दृष्टि नहीं मिली है, वो भौतिक जगत का इंश्योरेंस और बैंक बैलेंस बनाता है। लेकिन जिसको आत्मा की दृष्टि मिल गई है, वो भगवत भक्ति का बैलेंस बनाता है। भक्ति में सेवा शाश्वत है, इसका कोई अंत नहीं होता, क्योंकि यह आध्यात्मिक होती है। अतः क्योंकि शुद्ध भक्त की निधियां भौतिक निधियों से भिन्न होती है, अतएव दोनों की कोई तुलना नहीं की जा सकती। जैसे कि एक कार है, पदार्थ है,
और इसके अंदर बैठा हुआ ड्राइवर है, वो चेतना है। ड्राइवर का खाना अलग है, दाल भात शाक सब्जी है, और कार का खाना अलग है, डीजल पेट्रोल ऑयल है। हम डीजल पेट्रोल ऑयल में हजारों साल तक ढूंढते रहेंगे तो कभी दाल सब्जी नहीं मिलेगी, और दाल सब्जी में हम हजारों साल तक ढूंढते रहे तो कभी डीजल पेट्रोल ऑयल नहीं मिलेगा। दोनों का खाना अलग है। ठीक वैसे ही भगवान का शुद्ध भक्त, भगवत सेवा में उसका दृष्टिकोण है, और भौतिक जगत का लोक का दृष्टिकोण इंद्रिय तृप्ति होता है। और मन षष्टाणी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति, वो क्या करते हैं, अपने मन के द्वारा 5 इंद्रियों और छठा मन के द्वारा प्रकृति के साथ संघर्ष करता हुआ जीवन बिताते हैं। लेकिन भक्त प्रेम से भगवान के आश्रय में रहते हैं। सुत गोस्वामी भगवान के शुद्ध भक्त थे, अतएव नैमिषारण्य के ऋषियों के साथ उनकी संगति अद्वितीय है। भौतिक जगत में निपट भौतिकतावादी की संगति गर्हित समझी जाती है। यहाँ सुत गोस्वामी की बात बताई है। सुत गोस्वामी की जो बात बताई, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि सुत गोस्वामी भगवान के शुद्ध भक्त थे, अतएव नैमिषारण्य के ऋषियों के साथ उनकी संगति अद्वितीय है। और वही बात चतुश्लोकी गीता में भगवान कहते हैं। चतुश्लोकी गीता में भगवान कहते हैं, मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति। भौतिक जगत में निपट भौतिकतावादी की संगति गर्हित समझी जाती है। भौतिकतावादी को योषित संगी कहा जाता है, क्योंकि उसकी संगति भौतिक माया जाल अर्थात स्त्रियों तथा अन्य साज सामान से होती है। ऐसी आसक्ति आबद्ध है, क्योंकि इससे जीवन के वरदान तथा संपन्नता दोनों दूर चले जाते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, ऐसी आसक्ति आबद्ध है क्योंकि इससे जीवन के वरदान तथा संपन्नता दोनों दूर चले जाते हैं। इसका बिल्कुल उलट है भागवत संगी, जो सदैव भगवान के नाम, यश, गुण, लीला आदि की संगति में रहता है। ऐसी संगति सदैव वांछनीय है, पूजनीय है, प्रशंसनीय है, और इसे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य माना जा सकता है। इसके साथ भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य यहाँ समाप्त हुए। हरि ओम तत्सत। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान का भक्त जब उसकी वैल्यूज को पता है, जैसे कि आप एक निजी उदाहरण ले लें। अगर आपके पास कोई व्यक्ति कहे कि ये 1 किलो सोना है, ये 1 किलो चांदी है, दोनों की वैल्यू है, दोनों कीमती है। 1 किलो सोना है, 1 किलो चांदी है, दोनों में से आपको कोई एक चीज लेनी है, तो आप क्या लोगे? तो आप डेफिनेटली, भले चांदी कीमती है फिर भी आप सोना लोगे। क्यों? क्योंकि सोने की वैल्यू ज्यादा है। ठीक वैसे ही भौतिक जगत में ऐसा कोई विषय ने, सब्जेक्ट ने जन्म नहीं लिया जिसकी वैल्यू भगवान की तुलना में ज्यादा हो सकती है। भगवान का भक्त चतुर होता है, और जो सर्वश्रेष्ठ है उसके पीछे उसका ध्यान केंद्रित होता है। वो नाशवंत चीजों पदार्थों, नाशवंत विषयों में अपना समय नहीं गंवाता। ये भागवत कहता है, ये प्रभुपाद जी के तात्पर्य सिखाते हैं। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम भौतिक सृष्टि का विक्टिम न बने, इंद्रियों के गुलाम न बने, बल्कि गोस्वामी बने। हमें कोशिश करनी चाहिए। तो इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। इस क्लास की कोई भी सुकृति है मेरे गुरु महाराज इस होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज की है, और इस क्लास के अंदर कोई भी गलती, क्षति या त्रुटि रह गई है मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? गौरंगी माता बोलिए, ऑडियो ऑन कर ली।
हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचाम प्रणाम। जी प्रभु जी, आपने इतने सुंदर से व्याख्यान किया कि ज्यादा कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं है, फिर भी मेरा एक जय छोटा सा क्वेश्चन है कि क्योंकि कल मुझे ही एक लोगों ने सवाल किया, तो इसलिए मैं आपसे ही वही सवाल पूछती हूँ। जी उनका कहना है कि मैं क्यों मानूं कि ये कृष्ण है, क्यों मानूं कि भगवत गीता लिखी गई है, मैं कैसे मान सकता हूँ। तो मैंने कहा कि अब आप जब यही नहीं मान रहे हैं कि भगवत गीता प्रभु कृष्ण के द्वारा बोली गई है, तो मैं आपको इससे ज्यादा और क्या समझाऊं। क्योंकि ये तो हमें मानना पड़ेगा कि ये वाणी जो है किसी और की बोली हुई नहीं है, स्वयं प्रभु की बोली हुई है, कृष्ण की बोली हुई है। तो अब उनको और किस तरह से समझाया जाता है कि भगवान की ही बोली हुई वाणी है हाँ। और ये उनके और इनके वाणी में कोई अंतर नहीं है। तो ये प्रभु उन्हीं का क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। जय गुरुदेव। प्रभुपाद जी के सामने ऐसा प्रश्न आया था। ऑडियो ऑडियो ऑन कर लीजिए। हाँ, प्रभुपाद जी के सामने ऐसा प्रश्न आया था और प्रभुपाद जी ने इसका अच्छा एग्जाम्पल दिया। एक संतान होती है, उसका पिता कोई मिलिट्री में दूर रहता है और वो माता के साथ छोटा सा बालक ने जन्म लिया है और फिर बालक बड़ा होता है, अपने मित्र को देखता है कि देखो इनके पापा मम्मी स्कूल में आता है, इनके पापा मम्मी स्कूल में आता है, लेकिन माँ मेरा पापा कहाँ है। अभी वो पापा के लिए पूरी दुनिया को पूछेगा तो उसको सही जवाब नहीं मिल सकता, लेकिन वो अपनी माँ को पूछेगा तो उसको सही जवाब मिलेगा कि पापा कौन है। ठीक वैसे ही अगर व्यक्ति भगवान में उसको शंका रहती है तो उसको सबसे पहले पूछा जाए कि तुम्हारा अस्तित्व का बेस क्या है। सबसे पहले आप माँ की वुम में थे, माँ की वुम में एनल कोड से आपका भरण पोषण 9 महीना हुआ। वो एनल कोड जोड़ने के लिए कौन प्लम्बर, इंजीनियर, डॉक्टर, माँ बाप अंदर जाके कनेक्ट किया था। वो एनल कोड कहीं और जुड़ जाता तो आप एग्जिस्ट नहीं करते। तो उसको एनल कोड पर सही जगह में सही तरीके से किसने जोड़ा था, जबकि आपने 9 महीने के बाद जन्म लिया। वो आप जन्म से पहले माँ के पास दूध कहाँ था, स्तन में, लेकिन जैसा आपका जन्म होते ही स्तन में दूध आ गया। ऐसा सूर्य की रोशनी, आपको आपकी आंख पर गर्व है, लेकिन अगर सूर्य का रोशनी नहीं मिलती तो आप क्या देख पाएंगे। हर एक चीज में आप डिपेंडेंट हो, इवन सांस लेने में आप डिपेंडेंट हो, इवन अपनी बुद्धि को एक्टिव रखने में आप डिपेंडेंट हो। रात को सो गए अपने परिवार के साथ, सुबह उठ के परिवार को नहीं पहचाना तो क्या होगा, ये कौन है, सब क्या होगा। तो अपनी बुद्धि को कनेक्ट कौन करता है, मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनम। दुनिया में एक ऐसा एग्जाम्पल बताइए कि जो गेहूं का दाना बना सके, जो सूर्य को अपनी भ्रमण कक्षा में 365 डेज विदाउट हॉलीडेज काम करवा सके। आपका हृदय का पंपिंग आपका हृदय का पंपिंग आप अपने वीडियो में देखो, डॉक्टर के पास जाके स्कैन करके, और वो कितना पंपिंग करके आपका ब्लड सप्लाई करता है पूरा शरीर की नसों में। हाँ, तो आप ये डॉक्टर की कंप्यूटर की स्क्रीन पे देखोगे तो पता चलेगा इसमें कौन सी बैटरी लगी हुई है कि जो 80 साल 100 साल तक रात दिन पंपिंग करती रहती है। मैं सो जाता हूं लेकिन वो पंपिंग करती रहती है। कौन सी शक्ति है। तुम खाते हो 10 मिनट में, लेकिन अगर तुम्हारा खाना हजम न हो तो कौन हजम करवाता है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रित प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम। ऐसे हजारों लाखों एग्जाम्पल है, और ये एग्जाम्पल दुनिया का कौन कर सकता है। एक ही भगवान श्री कृष्ण ने क्लेम किया है कि वो करते हैं। इसलिए भागवत में कई अवतार की बात है, लेकिन जब भगवान कृष्ण की बात आई तब व्यासदेव जी लिखते हैं, एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोके मृडयंती युगे युगे। अगर आपको चैलेंज कर दिया जाए कि आपके माँ बाप आपका माँ बाप नहीं है तो आप क्या करोगे। आप माँ बाप को चेंज करोगे क्या। आपका माँ बाप आपका माँ बाप नहीं है,
तो आप क्या, आपके ऊपर भ्रम डाल दिया जाए, 50 लोग आके कह दे, तो आप क्या करोगे? तो ये एक मूर्खामी का प्रदर्शन है कि जो हमसे ऊपर जो योग्य उच्चतरीय स्तर है, जो अथॉरिटी है, उसके पास हम समर्पित नहीं हो सकते। ये हमारी मिथ्या अहंकार की वजह से अज्ञानता हमें अंधकार की ओर ले जा रही है। मिथ्या अहंकार की वजह से अंधकार का हमें दूसरी ओर ले जा रही है। तो हमें सत्य की ओर, कृष्ण है सूर्य सम, माया है अंधकार, जहां नहीं कृष्ण वहां माया का अधिकार। तो वो माया के सपड़ में है, अपने पूर्व कर्मों के अनुसार उसको कर्म फल के रूप में अज्ञानता मिली है, घमंड मिला है, और घमंड की वजह से वो उसके सामने बड़ी बड़ी ग्रेट जीवन की सबसे सर्वोच्च अपॉर्चुनिटी पसार हो रही है, लेकिन वो सोता हुआ पड़ा है। एक बार प्रभुपाद जी का एक सुंदर पिक्चर है, यूरोप में या अमेरिका में, पता नहीं कहाँ से है। उसमें प्रभुपाद जी अपने भक्तों के साथ सुबह मॉर्निंग वॉक में चल के जा रहा है और हरि कथा डिस्कस कर रहे हैं, और बाजू में, रोड के बाजू में एक बेंच है, बेंच में एक आदमी नशे में पड़ा है और ऐसे टेढ़ा पड़ा है नशे में। तो उसमें महाराज ने लिखा है कि अपॉर्चुनिटीज आर फ्लोइंग साइड बाय, but we are not up to that standard to receive it. बारिश का पानी सब जगह गिरता है, गंदी नाली में गिरता है तो कचरा, कूड़ा कचरा हो जाता है, और छीप में गिरता है तो मोती बन जाता है। तो हमारा रेसिप्रोकेशन, भगवान तो भगवान है, तुम नहीं मानोगे तो भी भगवान है, तुम्हारा सांस चलाने वाला भी भगवान कृष्ण है, ये हम कह सकते हैं। क्योंकि भगवान के लिए तो एक एक क्षण, एवरी क्षण हम चैलेंज से देख सकते हैं कि ये भगवान की इच्छा के बिना या भगवान की कृपा के अनुकंपा के बिना हमारा कोई अस्तित्व का मोल नहीं है। बल्कि जीव अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकता। जीव को अनुमंता, उपद्रष्टा अनुमंता है भगवान। जीव को जब आदेश देते, परवानगी देते, तब जीव कार्य करता हुआ दिखाई देता है, तब शरीर यंत्र की भांति कार्य करता है। तो उनको ये भी कहा जाए कि तुम जो ये शरीर में बैठे हो ना, वो शरीर भी तुम्हारा नहीं है, उसके अंदर आत्मा है, वो तुम हो, और वो भगवान का अंश है, और तुम अपने पिता को भूल गए हो। जो पिता को भूल जाता है तो दुनिया के लोगों का क्या कल्याण कर सकता है? जो अपना कल्याण नहीं करता वो दूसरों का क्या कल्याण करेगा? बहुत कुछ कह सकते हैं माता जी इसके लिए। हाँ, तो ये मैंने थोड़ा टिप्स दिया कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है, उनके लिए अथॉरिटी भगवत गीता है। भगवत गीता की एकेडमिक बात सोचे और समझे तो इस दुनिया में गीता में श्लोक है और ऋचा है। श्लोक के 8 इंटू 4 32 अक्षर का श्लोक है, 8 अक्षर का स्टांजा और 32 अक्षर का श्लोक है, और ऋचा 11 अक्षर का लाइन है और 4 लाइन की एक ऋचा है। तो पूरी भगवत गीता के 700 श्लोक है। 700 श्लोक के अंदर सभी श्लोक में विषय बदलता है, चर्चा जुदी अलग अलग हो रही है, लेकिन नंबर ऑफ लेटर्स आर कांस्टेंट। 32 अक्षर का श्लोक है, 44 अक्षर की ऋचाएं हैं। दुनिया का कौन सा शास्त्र, कौन सा कवि ये रचना कर सकता है रण मैदान में खड़े रहकर? कोई नहीं कर सकता। दुनिया का कोई भी शास्त्र इसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। ये भगवान। और व्यासदेव जी के पिता पराशर मुनि ने भगवान की व्याख्या की है कि भगवान की डेफिनेशन है, भगवान के षड ऐश्वर्य, भगवान के 6 ऐश्वर्य है। वो 6 ऐश्वर्य जिसके पास पूर्ण मात्रा में है वो भगवान है, और 6 ऐश्वर्य भगवान कृष्ण ने पुरवार किए हुए हैं, शास्त्र में बताए गए हैं। वो अलग सब्जेक्ट है। कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान भगवान है, हमारे न मानने से वो भगवान नहीं मिटता। मैं कहूंगा कि मैं सूरज को नहीं मानता, मैं कहूं कि अभी रात के 2 बजे हैं, तो मेरे कहने से रात के 2 नहीं बजेंगे। मैं तो अभी
3:45 हो रहा है तो 3:45 ही होने वाला है। ये मेरी अकल और मेरी मूर्खता का प्रदर्शन होगा। मैं कहूँ कि अभी मेरे मेरे सामने रात को 2 बज रहे हैं। ठीक है माता जी? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे बहुत अच्छा आपने बताया था कि कोई और भी होगा तो मैं उसको इस बात को समझा सकती हूँ, जी, क्योंकि वो सिर्फ बहस लड़ाने के मूड में थे, उनको समझना नहीं था। हाँ। इसलिए मैंने आपसे पूछा कि ये क्लास मैं अभी यूट्यूब में रखूँगा, आप उसको सुना सकते हैं। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे पंजाब हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मुझे इतना बढ़िया क्लास दिया, खास करके जो महाराज जी वाला परम पूजनीय जयप्रदा गोसाई महाराज जी बेटर और जो चार्ज हैसन वाला, इतना अच्छा क्लास, इतना इंस्पिरेशन। मैं खुद बोल रहा हूँ, औरों की बात तो मिलता ही है, मैं खुद एज ए ब्रह्मचारी बोल रहा हूँ कि मुझे बेस्ट इंस्पिरेशन मिलता है, बेस्ट। ये श्रील और प्रभुपाद जी की है इस होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज और प्रभुपाद की कृपा है। मैं एक स्ट्रीट का कुत्ता की तरह था। मेरे अंदर जो ये सब जो आप जिसका ग्लोरिफिकेशन कर रहे हो, ये प्रभुपाद जी का और गुरु महाराज का है और भागवत का है, मेरा कुछ नहीं है। मैं भी आपके शरीर का सब एक सामान्य मनुष्य हूँ। ठीक है प्रभु जी, हरे ये आपकी कृष्ण। विनम्रता, ये आपकी दैन्यता जय है। जय गुरुदेव, जय तो गुरुदेव। हम गुरु महाराज के लिए एक माला हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे एक बार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय। श्रीमान सही